हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज की जो ये वीडियो है वो है कि हम लोग राकेश झुनझुनवाला सर से क्या सीखते हैं। देखो, उनके जैसे पोर्टफोलियो होने की बातें सब करते हैं कि हमारा पोर्टफोलियो उतना होना चाहिए कि विवेक ऐसा हम लोग क्या करें कि उनके जितना पैसा कमा पाएं और कितना नहीं कमा पाएं। लेकिन जिस रूल्स को राकेश झुनझुनवाला जी ने फॉलो किया है ना, उनको फॉलो करना सबके बस की बात नहीं है। उनकी टाइटन की जो इन्वेस्टमेंट है वो 20 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। क्या हम लोग इतने लंबे टाइम तक लेकर बैठ सकते हैं? बहुत मुश्किल काम है। उनकी लुपिन में इन्वेस्टमेंट बहुत लंबी है, बहुत पुरानी है। क्या हम इतनी लंबी इन्वेस्टमेंट करके बैठ सकते हैं? बड़ा मुश्किल काम है। क्रिसिल में उनका इतनी लंबी इन्वेस्टमेंट है, क्या हम इतने लंबे टाइम तक होल्ड कर सकते हैं? अगेन बहुत मुश्किल काम है। अगर आपको लुपिन की उनकी शेयर होल्डिंग की अगर बात करें ना, तो जब लुपिन ने लाइफ टाइम हाई बनाने के बाद में जब वो लगातार डाउन ट्रेंड में था तो वो एवरी फॉल पर उसको परचेज करते जा रहे थे। हम लोग क्या करते हैं जनरली कि जब मार्केट में हमारी किसी इन्वेस्टमेंट का कोई शेयर लगातार नीचे आना शुरू होता है ना, तो हम घबराकर उसको बेचने की बात करते हैं, ना कि और परचेज करने की, क्योंकि हमें बिजनेस में विश्वास नहीं होता। अब जब बिजनेस में विश्वास नहीं है तो फिर कैसे बात बनेगी। तो इन्वेस्टमेंट के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो ये नहीं है कि कब खरीदें, कब बेचें, क्या टाइमिंग होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। 2-3 रूल्स अगर याद रखोगे ना तो बड़ी ईजिली हम राकेश झुनझुनवाला सर जैसी चीज़ों को हम मेंटेन कर पाएंगे, उनके जितना पैसा भी कमा पाएंगे। देखो, 2-3 चीज़ें हैं अगर हम उनके सीधी सीधी उनको कॉपी करने की बात करें। सबसे पहले हमें इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग दोनों को सेपरेट रखना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है? जहाँ हमें उस पर्टिकुलर बिजनेस में, जिस बिजनेस में वो कंपनी डील करती है, जिसके हम शेयर्स परचेज करने की बात कर रहे हैं, जिसमें बिजनेस में अगले 20-25 साल तक ह्यूज ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हो। अगर वो ह्यूज ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं है तो चाहे हम उस शेयर को सस्ता खरीद लें या महंगा खरीद लें, हमें उसमें वो इन्वेस्टमेंट पर हमें कोई ग्रोथ नहीं मिलने वाली है। वो कंपाउंडेड ग्रोथ रेट रिटर्न हमें नहीं मिलने वाली है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अब बात करते हैं कि ह्यूज अपॉर्चुनिटी का पता कैसे चलेगा। तो बड़ा सिंपल है यार। पर कैपिटा इनकम इंडिया की $2000 है, यूएस की ये $67,000 है। पर कैपिटा पेंट कंजम्पशन इंडिया में वन ऑफ द लोएस्ट है वर्ल्ड में। मॉर्गेज वन ऑफ द लोएस्ट है इन द वर्ल्ड, ठीक है। और कारों का जो इंडिया में डिमांड है, जो सेल है, वन ऑफ द लोएस्ट है इन द वर्ल्ड, ठीक है। एजुकेशन में हमें पता है क्या हाल है। मेडिकल साइंस में ठीक है, अगर हम अर्बन एरियाज की बात करें तो बहुत ग्रोथ है, लेकिन अगर ओवरऑल इंडिया की बात करें, 140 करोड़ लोगों की बात करें, तो कितनी फैसिलिटीज है हमें पता है। इंश्योरेंस, कितने लोगों के पास मेडिकल इंश्योरेंस है हमें पता है। तो इन सब चीजों को ना समझना बड़ा आसान है। जिस बिजनेस में बहुत ज्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हो, उस कंपनी, उस इंडस्ट्री के जो मार्केट लीडर है ना, उसको पकड़ो और उसको इजीली 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे परचेज करते चले जाओ, पैसे को लगाते चले जाओ। ये बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की। और एक बार जो इन्वेस्टमेंट कर दी उसको तब तक नहीं बेचना है जब तक उस बिजनेस में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बंद ना हो जाए, खत्म ना हो जाए। जैसे टेलीकॉम की बात करें, जब सबके पास सिम कार्ड्स हो गए ना, तब उसमें से निकलने का टाइम था, उससे पहले नहीं था। और जैसे ये हो गया तब निकलने का टाइम था भी। तो इस तरीके से हमें बिजनेस को देखना है। अब जब बिजनेस समझ में आ जाता है ना, तो चीजें बड़ी आसान हो जाती है। मार्केट लीडर में पैसे लगाओ और लगा के रखो। अब राकेश झुनझुनवाला जी ने तनिष्क में यानी कि टाइटन में पैसे लगाए हुए हैं। क्या तनिष्क का बिजनेस पूरा हो गया है? सर, नहीं हुआ है। लाइट वेट ज्वेलरी का बिजनेस नहीं खत्म हुआ है। फास्ट ट्रैक का बिजनेस नहीं खत्म हुआ है। आई ग्लासेस का बिजनेस नहीं खत्म हुआ है। सर, ये बिजनेस ग्रोइंग बिजनेसेस हैं। ये बिजनेस जिस दिन खत्म हो जाएंगे, झुनझुनवाला जी उस दिन उसमें से पैसे निकाल भी लेंगे। फार्मास्यूटिकल में जब उनको अपनी कंपनी लुपिन का बिजनेस समझ में आता है ना, वो उसमें लगे रहेंगे, वो उसमें बने रहेंगे। तो हमें झुनझुनवाला सर से क्या सीखना है कि जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट है ना, उसमें एवरी फॉल पे हमें पैसे और डालने हैं, निकालने नहीं है। उसमें कोई स्टॉप लॉस नाम की चीज नहीं होती, क्योंकि हमने बिजनेस को समझा होता है और उस बिजनेस के ऊपर विश्वास होता है। अब बात आती है ट्रेडिंग अकाउंट की। तो ट्रेडिंग का उनका भी सिंपल सा रूल है, क्योंकि वो कहते हैं कि मेरे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जितना भी पैसा डलता है ना, उन सब की मदर मेरी ट्रेडिंग अकाउंट है। तो ट्रेडिंग अकाउंट से यानी कि ट्रेडिंग करके वो पैसा कमाते हैं, और जो पैसा कमाते हैं उसका एक हिस्सा वो इन्वेस्टमेंट करके लगाते रहते हैं और उस इन्वेस्टमेंट को फिर देखते नहीं है। 20 साल, 25 साल, 30 साल वो कभी नहीं उसको उठाकर देखते। तो ट्रेडिंग अकाउंट को अलग रखो। ट्रेडिंग कैसे करनी है? उनका सिंपल सा रूल है, ऊपर जाता जाए खरीदते जाओ, नीचे आए तो निकल जाओ। ऊपर भाव जाता है तो मैं बायर हूं और नीचे भाव आता है तो मैं सेलर हूं। बड़ा सिंपल सा रूल है। इट मींस उनके अपने ट्रेडिंग रूल्स हैं। स्टॉप लॉस लगाते हैं, टारगेट सेट करते हैं। टारगेट हिट होता है तो टारगेट पर निकल जाते हैं, और स्टॉप लॉस हिट होता है तो स्टॉप लॉस पर निकल जाते हैं। वहां कोई सेंटिमेंट्स नहीं होते, और वहां पर बिजनेस को बहुत ज्यादा देखने की भी
ज़रूरत नहीं होती जब हम एक्टिव ट्रेडिंग की बात करते हैं। एक्टिव ट्रेडिंग में हम लोग क्या देखते हैं कि मोमेंटम कहाँ पर है, ऑपरेटर किस स्टॉक को लेकर चल रहा है आज की डेट में किस इंडस्ट्री के किन शेयर्स में भाव बना हुआ है, तेजी बनी हुई है, कहाँ सबसे ज़्यादा काम हो रहा है, और जहाँ सबसे ज़्यादा काम हो रहा है ना वहाँ पर मूवमेंट ज़्यादा होती है, और जहाँ भाव नहीं मीन्स जहाँ पर मूवमेंट कम होती है वहाँ पर वॉल्यूम भी कम होती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सिंपल सी है यार, बात ये कि इन्वेस्टमेंट को ट्रेडिंग से अलग रखा जाए, इन्वेस्टमेंट को छेड़ा ना जाए, 20-30 साल तक उस इन्वेस्टमेंट को ग्रो करते हुए देखा जाए। हम बात करते हैं कि उन्होंने 25 साल में 30 साल में इतने सारे पैसे कमा लिए। अरे उन्होंने एक कंपनी में, 2 कंपनी में, 4 कंपनी में पैसे को लगाया है और उसको लगा के ना ग्रो करते हुए देखा है। हम लोग क्या करते हैं, आज खरीदा HDFC AMC, आज परचेज किया, अगर वो 7-8% डाउन आ गया ना तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन आने लगता है कि विवेक यार ये तो डाउन आ गया। जब परचेज किया था ना तब इस बात को देखकर परचेज नहीं किया था, तब इस बात को देखकर परचेज किया था कि इंडिया में इक्विटी म्यूचुअल फंड का पेनिट्रेशन 4% ऑफ GDP है, US में ये 65% है। तो तब तो इस चीज को देखकर किया था कि अगले 20 साल में इसमें ह्यूज ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, और एक महीने में जब प्राइस नीचे आता है ना तो क्वेश्चन मार्क्स लगने लगते हैं। क्वेश्चन मार्क हमें ट्रेडिंग के ऊपर लगाने हैं, इन्वेस्टमेंट पे नहीं। अगर वो और नीचे आ जाए ना तो ट्रेडिंग से और पैसे निकाल के उसमें लगाने हैं। और अगर हम ट्रेडिंग नहीं करते हैं क्योंकि हमारा रेगुलर जॉब कुछ और है, या हम सर्विस में हैं, दूसरे बिजनेस में हैं, तो वहां से जो इनकम होती है फिर उससे लगाओ। और अगर आपका एक्टिव ट्रेडिंग, आपका फुल टाइम जॉब नहीं है ना तो ट्रेडिंग करो ही मत, ये मेरी सलाह है। और ये सलाह अगर मैं आपसे छोटा हूं तो छोटे भाई के जैसे, और बड़ा हूं तो बड़े भाई जैसे है। इस चीज़ को फॉलो करना। तो झुनझुनवाला सर से जो हमारी लर्निंग है बड़ी सिंपल है। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट बोथ आर डिफरेंट थिंग। इन्वेस्टमेंट करो बिजनेस को समझ के, जब सस्ती हो जाए और डालो और डालो और डालो, और लंबे टाइम तक होल्ड करो। ट्रेडिंग करो एक्टिव एक बिजनेस की तरह से कि मुझे इसमें से एक रूल्स के हिसाब से पैसे लगाने हैं। अगर ऊपर टारगेट हिट हुआ तो निकलना है, नीचे स्टॉप लॉस हिट हुआ तो निकलना है, सर बीच में कहीं नहीं निकलना है। और अगर आप एक्टिव ट्रेडर नहीं हो, फुल टाइम ट्रेडर नहीं हो, और अगर आप सर्विस में हो या दूसरे बिजनेस में हो तो सर तो ये ट्रेडिंग करनी ही नहीं है। सर ट्रेडिंग पार्ट टाइम जॉब नहीं होता है, इन्वेस्टमेंट पार्ट टाइम होता है, ट्रेडिंग हमेशा फुल टाइम होता है। और जो लोग फुल टाइम इसको नहीं करते वो अक्सर पैसा खोते हैं और इस मार्केट को एक जुआ का अड्डा बताते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। गलती मार्केट की नहीं है सर, गलती इंडिविजुअल की होती है। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। सर सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी कर लेना वीडियो को। इस तरह की वीडियोस लेकर आते रहेंगे कि हम किस ट्रेडर से या किस बड़े सीनियर से क्या लर्निंग लेते हैं, मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। हैव ए नाइस इवनिंग, थैंक यू सो मच।